जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बालक शब्द का बहुवचन क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिए और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण के साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए कि बालक शब्द का बहुवचन क्या है। तो बालक शब्द का बहुवचन हो जाएंगे बालको। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बालको होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए यहाँ पे शब्द होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द होता है यहाँ पे पर्वोपकारी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि कमल शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि कमल शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों कमल शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि अंधकार शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंधकार शब्द का विलोम होगा प्रकाश। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए साथियों कि विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो विद्यालय शब्द में साथियों यहां पे आप लोग का हो जाएंगे बी। बी जो है आपका उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मैंने खाना खाया वाक्य किस काल का होगा। चलिए बताइए साथियों कि मैंने खाना खाया वाक्य जो है ये किस काल का होगा। तो मैंने खाना खाया ये बीत चुका है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। साथियों ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% जो है ना पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए पठनीय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पठनीय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अति जोर सुंदर का यहाँ पे संधि से बना शब्द बताइए कौन सा है। तो अति जोर सुंदर की संधि से बना शब्द यहाँ पे कौन सा है। 4 ऑप्शन में बताइए कौन है आपका। तो यहाँ पे अगर सही बात किया जाए तो अति जोर सुंदर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, जो अति जोर सुंदर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए साथियों, तो जल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन नहीं होगा। तो जल का पर्यायवाची शब्द जो है साथियों यहाँ पे अग्नि नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, अग्नि नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा वाक्य में यहाँ पे कर्ता कौन है। बताइए साथियों कि राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्ता कौन होगा। तो साथियों यहाँ पे वाक्य में कर्ता हो जाएंगे राम। ऑप्शन ए कीजिएगा, राम हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मूर्ख शब्द का तद्भव यहाँ पे तत्सम रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि मूर्ख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मूर्ख शब्द का तत्सम रूप हो जाएंगे साथियों यहाँ पे मूर्ख ही। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मूर्ख ही होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बालिका शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा। तो बालिका शब्द का लिंग परिवर्तन देखा जाए साथियों तो यहां पे आपके बालक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा, बालक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राम लक्ष्मण और भरत भाई है, यहां पर कौन सा समास है। चलिए बताइए कि राम लक्ष्मण भरत भाई है, कौन सा समास है। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप जरूर बताइएगा साथियों। और यहाँ पे राम लक्ष्मण और भरत भाई है, कौन सा यहाँ पे समास है, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि जो दिखाई न दे उसके लिए यहाँ पे एक शब्द है। चलिए बताइए साथियों कि जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अदृश्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, अदृश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वह रोज स्कूल जाता है, वाक्य जो ये किस काल का होगा। चलिए बताइए साथियों कि वह रोज स्कूल जाता है, यहाँ पे वाक्य किस काल का होगा। तो साथियों यहाँ पे आप बताएंगे वर्तमान काल की बात है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है। चलिए बताइए साथियों कि सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है। तो सुंदरता को तो आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसे हम बताएंगे क्या, बताइए। तो सुंदर शब्द जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे गुणवाचक। ठीक है, सुंदरता है उसमें, इसलिए ये गुणवाचक होगा और ये भाववाचक में भी आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथी शब्द का बहुवचन क्या है। चलिए बताइए साथियों कि हाथी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो हाथी शब्द का बहुवचन हो जाएंगे हाथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, हाथियों होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि ज्ञान शब्द का विलोम है। तो ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा साथियों। तो ज्ञान का अज्ञान हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अज्ञान होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या दिया गया है साथियों कि असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो असत्य शब्द में साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपका जो ये उपसर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि मधुर वाणी बोलो, यह कौन सा वाक्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि मधुर वाणी बोलो यह कौन सा यहाँ पे वाक्य है। तो मधुर वाणी बोलो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से वाक्य। तो अज्ञार्थक वाक्य होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अज्ञार्थक होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जाहिर सी बात है साथियों वह अमर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताइए कि पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पुस्तकालय शब्द में यहाँ पे साथियों आपके हो जाएंगे कौन से। तो आप बताओगे पुस्तकालय में यहाँ पे आप लोग का आले जो है ये आपका प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नन्हा शब्द का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों कि नन्हा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो नन्हा शब्द का पर्यायवाची हो जाएंगे छोटा। ऑप्शन बी सही जवाब है, छोटा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मैं बाजार गया, वाक्य में क्रिया कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि मैं बाजार गया, यहाँ पे वाक्य में क्रिया बताइए कौन सी है। तो गया जो है साथियों ये आप लोग का यहाँ पे क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताइए साथियों कि जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए एक शब्द होगा देश प्रेमी। ऑप्शन बी सही जवाब है, देश प्रेमी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताइए साथियों कि सूर्यास्त शब्द में कौन सी संधि है। तो सूर्यास्त में हो जाएंगे साथियों स्वर संधि। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे
कि बालक खेल रहा है वाक्य में काल है। तो बालक खेल रहा है वाक्य में यहाँ पे साथियों आपके हो जाएंगे वर्तमान काल, क्योंकि अभी वर्तमान में खेल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि काला घोड़ा में काला क्या है। चलिए बताइए साथियों कि काला घोड़ा में साथियों काला क्या होगा। तो काला घोड़ा में काला जो ये आपके विशेषण है, ऑप्शन सी सही जवाब है विशेषण। अगला प्रश्न साथियों कि माता शब्द का बहुवचन क्या है। और बताइए साथियों कि माता शब्द में बहुवचन क्या है। तो माता शब्द में साथियों बहुवचन हो जाएंगे माताएं, ऑप्शन ए सही जवाब है माताएं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जो सुना गया हो उसके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो सुना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो सुना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है श्रव्य, ऑप्शन बी सही जवाब है श्रव्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि दीन शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि दीन शब्द का विलोम क्या है। तो दीन का विलोम होता है रात्रि, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे सही जवाब। दीन शब्द का विलोम होगा रात्रि। अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्यार्थी शब्द किस लिंग का है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्यार्थी शब्द जो है यह किस लिंग का शब्द है। तो विद्यार्थी हो जाएंगे उभयलिंग शब्द, ऑप्शन सी सही जवाब है उभयलिंग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। बताइए आप सभी लोग कि पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आप बताएंगे साथियों हार मान लेना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है हार मान लेना। अगला प्रश्न है कि राम बहुत तेज है, वाक्य में साथियों यहाँ पे अव्यय शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम बहुत तेज है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा। तो अव्यय शब्द पूछा है तो ये बहुत जो है साथियों ये आपका अव्यय शब्द है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।